Hello guys, good afternoon to all of you and welcome to Dream IAS YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नए यूपीएससी एस्पिरेंट्स बच्चे हैं, उन्हें एक क्वेरीज हमेशा रहती है कि वे किस प्रकार के बुक एंड रिसोर्सेज को फॉलो करें ताकि वे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। आज इन्हीं बातों को बेस्ड बनाते हुए आज हमारा भी टॉपिक यही है कि जो 2023 एंड 24 के में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बच्चे यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, वे इस सोर्स को बेस बनाते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा प्रीलिम्स टॉपिक है, जिसके लिए मैं आपके सामने सोर्स को रखने वाली हूँ, वो क्या-क्या है। लेकिन इससे पहले प्रीलिम्स के कुछ पार्ट को समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो पहली बार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 एंड 24 में अपीयर होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उस प्रीलिम्स एग्जाम में दो पार्ट होते हैं। हमारा पहला पार्ट होता है जीएस पेपर फर्स्ट का, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीएस सब्जेक्ट से टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा पार्ट होता है सीसेट पेपर का, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क ही जोड़ा जाता है, ऐड होता है, ठीक है। इस जीएस पेपर फर्स्ट के जो मेन रिसोर्सेज हैं, जो बुक हैं, जो टॉपर भी फॉलो करते हैं, इवन मैंने भी फॉलो किया है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मुझे 2 बार मेंस लिखने का और 4 साल से मुझे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का अनुभव है और प्रीलिम्स का भी अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है। तो इसे मैं मेरे अनुभव को ही आधार बनाते हुए मैं आपके सामने इस बुक एंड रिसोर्सेज को लाई हूँ, जिसे मैंने भी फॉलो किया है। और इसी को मैं आपको एक दिशा प्रदान करने के लिए, आपकी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए आपके सामने इसे रख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि हमारा जीएस पेपर फर्स्ट का पहला सब्जेक्ट कौन सा है। हमारा पहला सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर का, कला एवं संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी में लगे होंगे, उन्हें पता होगा कि मेंस एग्जाम में भी 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, हमारा इन्वॉल्व होता है जीएस पेपर फर्स्ट के टॉपिक में, ठीक है। तो ऐसी बात यहाँ नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं एक आपके मेंस को भी कंटिन्यूटी प्रदान करेगी, कंटिन्यूटी बनाए रखेगी, ताकि आप प्रीलिम्स के बाद जो मेंस के लिए बहुत कम समय बच जाता है, उसमें आप अपने पे पूरा कॉन्फिडेंट बना के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आर्ट कल्चर। आर्ट कल्चर में जो हमारा रिसोर्सेज होगा, वो हमारा पहला रिसोर्सेज है क्लास 11th की फाइन आर्ट की पुस्तक, ठीक है। ये जो फाइन आर्ट की जो बुक होती है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही रेलिवेंट बुक होती है और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए हैं। हमारा दूसरा बुक है आर्ट एंड कल्चर में ही नितिन सिंघानिया का। नितिन सिंघानिया जो है वो आपको पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। जब आप फाइन आर्ट को, जो ये एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद जब आप नितिन सिंघानिया को टच करेंगे, तो नितिन सिंघानिया को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये समझ विकसित हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए स्टूडेंट, इस यूपीएससी एग्जाम में क्या पढ़ना है ये मायने नहीं रखता है। यूपीएससी एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ पे गौर करेंगे कि नितिन सिंघानिया को, जो इसमें जो भी जितने भी चैप्टर हैं, ये नितिन सिंघानिया बुक में, उस पूरे बुक को नहीं पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने हैं जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस कंबाइंड तैयारी को एक दिशा प्रदान कर सके, ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स में
पर ईयर 17 सवाल, 18 सवाल, इवन 15 से 20 सवाल हिस्ट्री के पोर्शन से रहते हैं। इवन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी से अच्छा खासा एक टॉपिक कवर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में हिस्ट्री के लिए हम क्या बुक एंड रिसोर्सेज को फॉलो करें ताकि मेरा प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ये हमारा पहला है एंशिएंट हिस्ट्री। इसके लिए हम आर एस शर्मा बुक को फॉलो कर सकते हैं, आर एस शर्मा सर के बुक को फॉलो कर सकते हैं। और ये तो हो गया हिंदी माध्यम वालों के स्टूडेंट के लिए। यहाँ एक बात आप गौर करिएगा कि ये जो मतलब बुक एंड रिसोर्सेज है, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ मैं बताऊंगी कि क्या कौन सा जो बुक है वो हिंदी माध्यम के लिए है और कौन सा बुक इंग्लिश माध्यम के लिए है। तो ये जो बुक है आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो है, ये स्पेशल जो है वो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए है और ये बहुत फ्रूटफुल बुक है। दूसरा हमारा ये जो बुक है तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास की ये बुक है, जो कि इंग्लिश माध्यम के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हालांकि इसे हिंदी माध्यम वाले भी इसे फॉलो करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश माध्यम वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही हम देखते हैं एंशिएंट के बाद दूसरा हमारा है मिडेवल हिस्ट्री। मिडेवल हिस्ट्री में आप सतीश चंद्रा की बुक को रेफर कर सकते हैं। सतीश चंद्रा की बुक मिडेवल हिस्ट्री के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। ठीक है, साथ ही तीसरा हमारा जो हिस्ट्री से संबंधित जो बुक है, जो रिसोर्स है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप जानते ही हैं कि मिडेवल और एंशिएंट और मिडेवल से ज़्यादा जो सवाल होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो इसमें आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम जो राजीव अहीर सर की किताब है और ये काफ़ी रेलिवेंट है। ठीक है, और इस किताब को आप फॉलो करें और इस किताब को फॉलो करने के बाद जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। आप किताब अगर पढ़ रहे हैं, बुक अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें से आपके लिए कितना फ्रूटफुल हुआ है, कितना बेनिफिशियल हो रहा है। तो एक ओवरव्यू आंकड़ा पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही दिशा में है, क्या हम मोटिव हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हिस्ट्री को लेके रिसोर्सेस है। इस हिस्ट्री में इस तीनों एनसीईआरटी के अलावा जो आपको फॉलो करनी है वो है न्यू एनसीईआरटी 6, 7, 8 एंड 12th क्लास की जो 3 पार्ट की बुक आती है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उन तीनों बुक को फॉलो करनी है। ठीक है, यहाँ तो हो गई एनसीईआरटी की बात। हालांकि अगर आप समझदार होंगे, आपको तैयारी करने का थोड़ा बहुत अनुभव होगा, तो आप सबसे पहले इसे फॉलो करेंगे। जो बेसिक एनसीईआरटी है हमारी तैयारी उससे स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि इसको तैयारी का बेस बनाते हुए हम इस चीज को समझ सकें। ठीक है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी तैयारी में जो लगने वाला समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा और हमारी तैयारी को लगातार कंटिन्यूटी प्रदान होगा कि हम एक चीज को बार बार पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट बुक क्या है। हमारी जो नेक्स्ट बुक है एंड रिसोर्सेज है वो है पॉलिटी को लेकर। किसको? पॉलिटी यानी राज व्यवस्था बुक को लेकर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने मात्र एक ही बुक लिखा है, वो है एम लक्ष्मीकांत सर की बुक किताब। ठीक है, ये वर्तमान में एक आईएएस के पद पे हैं। ठीक है, और एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो पॉलिटी के लिए या राज व्यवस्था के लिए एक बाइबल की तरह है। लेकिन कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने तैयारी को बेस बनाना चाहते हैं, तो वे 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को
पॉलिटी एनसीईआरटी को बेस बना सकते हैं। ठीक है, उसको बेस बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करने का मतलब है कि आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर होते जाएगा, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो मेंस के लिए केस स्टडी दी हुई है। जैसे आपको कुछ केस स्टडी ऐसे हैं जो कि हमेशा चर्चा में भी बने रहते हैं। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल, ऐसे कुछ केसेस हैं जो कि इसमें बिल्कुल सही तरीके से दिए हैं, और उन केसेस को आप मेंस एग्जाम में राइट कर सकते हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट में उस केस स्टडी को, उस केस को आप लिख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इम्प्रूवमेंट मिल सके। चलिए देखते हैं, हमारा चौथा बुक एंड रिसोर्सेस है ज्योग्राफी का। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 to 12 एनसीईआरटी और मृणाल यूट्यूब वीडियो को बेस बनाने को मजबूती दिया है, क्योंकि इसे मैंने खुद ही फॉलो किया है और यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली सवाल आए हुए हैं। ठीक है, और 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट, अगर आपसे मान लीजिए अगर आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, जहाँ उलझन होती है, आप डायरेक्टली मृणाल यूट्यूब पे जाकर उनके वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके जो टॉपिक हैं आपके स्टडी के साथ साथ वो क्लियर होते जाए। साथ ही आपको ज्योग्राफी अगर पढ़नी है, ज्योग्राफी की तैयारी को मजबूती देना है, तो आपको मैपिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हाल ही में यूक्रेन संकट आया था, यूक्रेन रूस संकट आया था, तो उससे जो भी जैसे मैपिंग के क्वेश्चन है, यूक्रेन में कौन सी फेमस नदी है, यूक्रेन में कौन सा पहाड़ है, और रूस में कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी बहती है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं मैपिंग सेक्शन से। मैपिंग सेक्शन से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पर ईयर आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलटेंगे, तो आप देखेंगे कि पर ईयर 1 से 2 सवाल मैपिंग सेक्शन से रहते ही रहते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई ज्योग्राफी की। अब हमारा 5वां टॉपिक है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। देखिए, इसके लिए 2 सोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि हिंदी माध्यम में थोड़ा सा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को लेकर सोर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन उदास बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैंने जो अपनी तैयारी को बेस बनाया था प्रीलिम्स और मेंस में, वो इन्हीं को आधार बनाया था। तो जो ये शंकर आईएएस इन्वायरमेंट का जो बुक है, जो नोट्स है, वो ये स्पेशली इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए है, और जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वे दृष्टि आईएएस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक, जो दृष्टि आईएएस बुक जो है, वो काफ़ी रेलिवेंट है, और मैंने तो पता नहीं कितनी बार उस बुक को पढ़ा है, मुझे ये भी याद नहीं है। सोचिए कि मैंने कितनी बार उस बुक को पढ़ा है। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। चलिए, साथ ही इन दोनों बुक के अलावा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में जो भी करेंट अफेयर के टॉपिक बनते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर उसको अपडेट करते रहना होगा, ताकि जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कंटेंट आते हैं वे होते हैं करंट अफेयर बेस्ड, लेकिन उसके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन वे लोग बनाते हैं, और स्टैटिक पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन पे, दोनों पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस रखना होगा, ताकि क्वेश्चन हमारे हाथ से ना छूटे। चलिए, हम अपना अगला सेगमेंट देखते हैं, अपना अगला रिसोर्स देखते हैं, वो है साइंस। साइंस का मतलब ही यहाँ ये हुआ कि हमें जनरल साइंस की तैयारी की यहाँ बात की जा रही है, और वो भी बेसिक एनसीईआरटी 9th and 10th की। ठीक है, इसी साइंस के साथ हमारा एक टॉपिक और भी जुड़ा हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि आए दिन यूपीएससी प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन की जो मांग है, डिमांड है, वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी अगर हम देंगे, वो है द हिंदू संडे साइंस एंड टेक स्पेशल। ठीक है, द हिंदू के न्यूज़पेपर में पर संडे को
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ सोर्स आते हैं, ठीक है, जो करंट बेस्ड होते हैं, जैसा कि कहीं उड़ान हुआ हो, मिसाइल मिसाइल लॉन्च हुई हो, या फिर किसी प्रकार का परीक्षण हुआ हो, ठीक है, या फिर किसी प्रकार के मतलब जो एंटीबायोटिक मेडिसिन तैयार की गई हो, वगैरह वगैरह आप इस द हिंदू से कवर कर सकते हो। और यहाँ से डायरेक्टली सवाल आए हुए भी हैं। आप आपको मैं कुछ दिन बाद लाइव होंगी तो मैं आपको सीधे दिखाऊंगी कि सवाल कैसे आए हैं, ठीक है, द हिंदू से। चलिए देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर। यहाँ एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक्स से रिलेट करने का एक मेन मकसद ये है कि जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है वो कभी कभी जो एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है वो कभी कभी इकोनॉमिक्स से को रिलेट करके ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और हमारे मेंस के टॉपिक में जीएस पेपर थर्ड में ये एग्रीकल्चर टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स के साथ कोरिलेट है, ठीक है। तो इसमें हम जो सोर्स पढ़ेंगे वो है 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, याद रखिएगा 11th की ओल्ड एनसीईआरटी एंड 12th की सॉरी 11th की न्यू एनसीईआरटी एंड 12th की ओल्ड एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। साथ ही इकोनॉमिक्स के लिए आपको पता ही होगा कि जो सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे एंड इकोनॉमिक बजट, इन दोनों को प्री और मेंस दोनों में कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स एग्जाम में तो 1 या 2 सवाल आते ही हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में करीब 6 से 7 सवाल इसी सर्वे और बजट से होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमारा सर्वे और बजट ही तैयार नहीं होगा तो बहुत बड़ी लॉस हो सकती है हमारे एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी मेंस एग्जाम में अगर हम एक क्वेश्चन का भी अगर लॉस करते हैं तो ये हमारी और बच्चों से बहुत बड़ी लॉस होगी, ठीक है। तो इन बुक को आप फॉलो कर सकते हैं जो भी नए यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। और इन बुक के अलावा आप एक सबसे बड़ी जो बात होगी कि इन बुक के अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1995 से 2022 तक के जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए हैं, मृणाल सर की एक किताब आती है, प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित एक किताब आती है जिसमें 1995 से लेकर करंट में जो भी पेपर हुए हैं वहाँ तक के क्वेश्चन उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। आप उस किताब को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस किताब में आपको सेक्शन वाइज जो मतलब टॉपिक है वो दिया हुआ है। साथ ही इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको किसी भी कोचिंग संस्थान के, वो चाहे 1 या 2 कोचिंग संस्थान हो, आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए ताकि आपको खुद का आकलन पता चल सके और आप इस बात को जज कर सकें कि आपने जो पढ़ा है तो क्या वो आपने सही पढ़ा है, क्या आपकी जो दिशा है वो सही है। इस तरह से आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेकंड पेपर की तरफ, यूपीएससी प्रीलिम्स सेकंड पेपर की तरफ। हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स सेकंड पेपर का नाम है सी सेट सेकंड पेपर। सी सेट में मात्र 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा मैथ का हो जाता है, दूसरा टॉपिक रीजनिंग का हो जाता है और तीसरा टॉपिक कंप्रिहेंशन का हो जाता है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप मैथ पे फोकस कर सकते हैं, अगर आपका रीजनिंग और कंप्रिहेंशन स्ट्रांग है तो आप रीजनिंग और कंप्रिहेंशन पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों से पिछले कुछ वर्षों से आप ऐसा देख रहे होंगे कि यूपीएससी का जो सेकंड पेपर है, सी सेट का जो सेकंड पेपर है वो काफ़ी टफ होता जा रहा है। उस पेपर को देखते हुए हमें अपनी तैयारी के लेवल को और मजबूत करना होगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना होगा। चलिए चलते हैं अपने इस लेक्चर को विराम देते हुए, और आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही मेरे आने वाले लेक्चर के लिए बटन दबाएं। थैंक यू।